हाउ आर यू इंडिया? आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन्स। ठीक है, टुडे बहुत ही बेहतर टॉपिक डिस्कस करने में जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से समझ सकते हैं, आज मैं मैथ की एक बहुत बेहतर क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं मैथ को फन के तरीके से पढ़ाता हूँ, कभी बोर नहीं होने देता हूँ क्लास के अंदर। आज सेम टू सेम उसी तरीके से मैं आपको एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ अबाउट मैथ। और मैथ में किस टॉपिक पे देने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम आपके सामने है, यू कैन सी दैट। ठीक है, जिसका नाम है इंटीजर। ठीक है, तो बच्चों पहले आप एक बुक की डिफिनेशन जिस तरीके से बुक में होता है, जो लोग हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने इंटीजर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इंटीजर, व्हाट इज़ द इंटीजर? सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपसे ये क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्लास इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ दोनों के लिए है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है मेरा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वेरी कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट माय फीलिंग्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। जो इंटीजर्स आपके सामने गिवंस हैं कुछ, एनी नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर हो जो जीरो के साथ स्टार्ट हो और आपके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो। तो डियर स्टूडेंट, कैसे इसको हम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं? चलिए समझते हैं। इट इज़ इन इजी लैंग्वेज। कैसे समझेंगे इस तरीके की चीज़ों को कि मैं बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ सकूं, हर क्वेश्चन को लगा सकूं? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इंटीजर को अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो ये एक प्रकार का समझिए ग्रुप है। क्या है बच्चा? ठीक है, एक प्रकार का क्या है? ग्रुप। ठीक, फिर से समझ लो। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझिए क्यों। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप इन तरीके से क्वेश्चन को समझने में, इसकी डेफिनेशन लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते होंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू डियर स्टूडेंट। अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं इंटीजर के बारे में, तो इंटीजर एक प्रकार का ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें आप समझ लीजिए जीरो भी होगा और कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे और कुछ नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। दैट्स मीन क्या कह सकते हैं इसे हम? इंटीजर इज अ ग्रुप विच इज इंक्लूडिंग जीरो टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। इसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस के साथ और प्लस के साथ भी हो सकते हैं। आई होप आप इस तरीके की चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बचपन की दुनिया में ले चलता हूँ। कहाँ पे? बचपन की दुनिया में। ठीक है, तो बचपन की दुनिया में आप चलने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल, इफ़ यू आर रेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से एक लाइन पे हम लोग अगर लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? जीरो से चलते हैं। क्लियर है ना? अगर आप जीरो से, इफ़ यू आर गोइंग टू जीरो to right direct in a right direction, तो find a many collection of positive number. If you are going to left direction, zero to left direction, then you are also find a many कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। सपोज दैट आपका कुछ नंबर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 1 2 3 4। क्लियर है ना? ठीक है, इधर मैं आपका कुछ नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ 1 2 एंड 3। ऐसे बहुत सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और ये सारे के सारे कैसे नंबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। ये कैसा नंबर हो जाएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा। दैट इज कलेक्शन। दैट इज कलेक्शन। दैट्स इज कलेक्शन व्हाट मीन? एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जीरो के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्या आप इंटीजर पूरी तरीके से समझ गए हैं इसकी डिफिनेशंस? अगर समझ गए हैं तो चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत बेहतर प्रॉपर्टी है। प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा, पूरी वीडियो को आप देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आपके 11th 12th क्लास तक जाता है इसकी प्रॉपर्टी। बस थोड़े से नंबर के जगह पे आपको वेरिएबल्स मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको मैंने मेंशन कर दिया है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे सवालों में, ज़रा देखिएगा। देखिए एक ऐसा ये रूल है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये ना सिखाऊं कि बाइक किस तरीके से चलाई जाती है, इसमें किस तरीके के गियर होते हैं, या आप कुछ भी मान लीजिए मैं आपको कुछ भी सिखाना चाहता हूँ, तो अगर मैं उसके बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ तो आप उसको समझ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये प्रकार का बेसिक है, बहुत ईजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा।
एक प्रकार का लॉ है या फिर आप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं कि इंटीजर की ऐसी प्रॉपर्टी, नहीं पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर अंडर एडिशन है। इट्स मीन क्या हुआ बच्चे, बचपन में जो आपने प्लस माइनस करा है, बचपन में जो प्लस के साथ खेला है ना, वही चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, कुछ अलग नहीं है। बस समझने की थोड़ी सी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, लॉजिक्स होनी चाहिए। कैसे लॉजिक्स, जो बहुत आसान होने वाली है। अब देख पा रहे होंगे क्लोजर अंडर एडिशन मतलब क्या, हम किसी दो नंबर को अगर ऐड कर दें, देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या अगर हम किसी दो नंबर का also 2 इज इंटीजर 4 also इज इंटीजर, अगर हम दो नंबर को इस तरीके से ऐड कर देते हैं तो जो नंबर नेक्स्ट मिलता है 6, क्या वो इंटीजर है? यस, ये भी इंटीजर है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर एक बहुत सारा कलेक्शन है इनफाइनाइट तक नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का, तो आपका ये भी क्या मिलेगा बच्चे, इंटीजर। ऐसे अगर आप कोई नेगेटिव नंबर के साथ प्लस कर लेते हैं 3 को, तो आप देखेंगे 4 में से 3 के 1 हो जाएगा। इफ़ यू सेपरेट 4 and 3 तो M1, बट यहाँ हियर इज द नेगेटिव सिंबल, सो दिस इज द -1। और -1 क्या है प्यारे बच्चों, -1 भी प्रकार का इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी बनती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं एक स्टैंडर्ड बेहतर बात बताऊं कि इसकी स्टैंडर्ड चीज़ें क्या है, तो स्टैंडर्ड चीज़ यही है a+b = इंटीजर। बात को समझना प्यारे बच्चों, बहुत बेहतर चीज़ें को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से समझिएगा। जहाँ पे वेयर, बात को समझो, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, वेयर a and b is an integer, मेरी पूरी बातों को समझिएगा, इंटीजर होगा, क्लियर है। और जो इनका रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होगा। क्या आप पहली प्रॉपर्टी समझ गए हैं बच्चों? अगर आप पहली प्रॉपर्टी समझ चुके होंगे तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ बेहतर एग्जाम्पल की तरफ, बहुत मज़ा आएगा। अभी आपने देखा कि हमने देखा कि हम a+b = इंटीजर, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं तो क्या इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि आप बुक्स का ही समझो कि यही एक सवाल है, उसका ही एक आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। आप दुनिया के कोई भी नंबर्स ऐड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप अगर 1 लाख को +1 लाख ऐड करेंगे तो 2 लाख आएगा, तो भी वो 2 लाख इंटीजर ही होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि 1 के बाद मैंने बहुत सारा जीरो लगा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से मैंने 2 के बाद बहुत सारा जीरो लगा दिया, बहुत सारा मान लीजिए जीरो लगा दिया, फिर फिलहाल मैंने यहाँ 22450 यानी 1 लाख एंड 2 लाख को मैं जैसे ही ऐड करता हूँ, जो इसका रिजल्टेंट दोनों का मिलकर आएगा, आपको पता होना चाहिए 2 लाख आएगा। क्या आएगा बेटा? 2 लाख आएगा। वेरी गुड, थोड़ा सा बातों को समझिएगा, 2 लाख आएगा। अगर 2 लाख इसका रिजल्टेंट आया तो 2 लाख इज ऑल्सो इंटीजर। आप मेरी बातों को समझ पाए? मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि मैथमेटिशियन ने यही सोच के बता दिया कि a+b = इंटीजर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वेरी कर रहे होंगे। जैसे कोई 2 + 3 = 5 इज इंटीजर, मैंने कहा 3 + 5 = 8 इज इंटीजर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होंगे उसके सामने, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए होंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया है कि a+b = इंटीजर। आप a की जगह कुछ भी नंबर चूज कर लो, सारे लोग सही, b की जगह कुछ भी नंबर चूज कर लो, सारे लोग सही। तो इसका मतलब जब सारे लोग सही तो आपका नियम भी वही और जो सब पे अप्लाई हो। प्यारे बच्चों प्लीज, क्या आप समझ पा रहे होंगे कि क्लोजर अंडर एडिशन किस तरीके से समझ पाए आप लोग? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, बेहतर तरीके से बात करेंगे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, और इसकी तरफ तेजी के बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बस 2 मिनट इंतजार करिएगा प्लीज़, जाने की कोशिश मत करिए। देखिए मैं देख रहा हूँ आप जा रहे हो, प्लीज़ पहले देख लो तब जाइए, ठीक है। बेहतर तरीके से, जिस तरीके से आपने क्लोजर अंडर एडिशन देखा कि हर एक इंटीजर को एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, क्या कर रहे थे आपने देखा, बिल्कुल कर रहे थे। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन इट्स मीन व्हाट? अपने बचपन में माइनस के साथ खेला होगा ना, तो माइनस के साथ जब खेला होगा दैट इज सेम कंडीशन ऑफ हियर, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट एक लॉ के तरीके से पढ़ना है कि अगर सब्ट्रैक्शन का जो नियम आया क्या वो इंटीजर पे अप्लाई हो रहा है, क्या वो इंटीजर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर कर रहा है तो जरा देखिए कैसे कर रहा है प्यारे बच्चों, हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो कंडीशन है आपकी, अगर मैं बात करूँ 3 - 2 तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। इट इज क्लियर। अच्छा अगर मैं बात करूँ -4 - 3 आंसर क्या आएगा -7। क्या बात है। अगर आपने दोनों इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया
तो 1 इज अल्फा इंटीजर आपको मिला है। अगर दोनों इंटीजर को आपने फिर भी एक सब्ट्रैक्ट किया इस तरीके से तो भी आपका क्या इंटीजर ही मिला हुआ है। इस मीन आप क्या कह सकते हो, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बना सकते हैं आप बताइए। रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखिए प्यारे बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर अगर हो जाएगी तो आपको रूल को रटना नहीं होगा, रूल को समझना होगा। जहाँ पे आपने देखा अगर दोनों इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो भी हमें क्या मिल रहा था प्यारे बच्चों, इंटीजर्स ही मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे प्यारे बच्चों, इंटीजर्स ही मिल रहे थे। डियर स्टूडेंट, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आई होप बेहतर समझ पा रहे होंगे। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ए है और जो बी है इज एन इंटीजर। व्हाट इज दिस, इज एन इंटीजर। प्यारे बच्चों, ये भी आप प्रकार का इंटीजर्स ही मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है बेहतर तरीके से, और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होंगे इस तरीके की क्लास की। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी चीज़ को रटने की, अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेहतर तरीके से रूल नंबर 3 की। जैसा कि प्यारे बच्चों अब तक आपने दो प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपके सामने बेहतर तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम क्या देखना चाहेंगे आप तो देख लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है प्यारे बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको ये बताती है कि अगर आप दो नंबरों को इस तरीके से ऐड करते हैं और उस नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो जो इसका रिजल्टेंट होगा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 और 2 पे ही अप्लाई हो रहा है, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। मैंने 10 + 5 लिया, इसको हमने इन्वर्स कर दिया, 5 + 10 हो गया, यहाँ से आपका 15 रिजल्टेंट मिल गया, यहाँ से आपका 15 रिजल्टेंट आ गया, दोनों का रिजल्ट सेम हो गया। दैट इज प्रॉपर्टी। अब इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ज़रा हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं और बेहतर तरीके से इस पूरी प्रॉपर्टीज़ को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमने दूसरे तरीके की दो प्रॉपर्टीज़ के सामने दो नंबरों को ऐड किया तो ये नंबर को जो इंटरचेंज किया तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों? इक्वल आ गया। दैट्स मीन इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? जहाँ पे ए और बी क्या है? इज एन इंटीजर। क्या है? इज एन इंटीजर। बताने की ज़रूरत है क्या? बताइए, इंटीजर है। ठीक है, चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और भी समझा देता हूँ कि कैसे। अगर आपने -4 + 2 को ऐड किया, ठीक है, अगर इसको आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो इंटरचेंज कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। 2 को इंटरचेंज करेंगे -4 के साथ। हालांकि ये आपको माइनस देख के लग रहा होगा कि माइनस हो रहा, बट नहीं, एक्चुअली ये प्लस है, बट इसके साथ जो माइनस है मैंने माइनस को लगाया हुआ है। जब इसको पूरी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे तो देख रहे होंगे कि ये वैसे लिख सकते हैं, यहाँ से -2 और आल्सो -2। देखिए दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों? सेम हो गया। क्लियर है ना? चलिए, ओके, इट इज़ क्लियर प्यारे बच्चों। आई होप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कुछ और भी पढ़ाई करते हैं। अब हम इस इंटीजर के प्रोसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, इसके अंदर एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? अभी तक आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखी पहले सुन लीजिए, ध्यान से समझिए। आपने देखा क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है, जिसमें हम दो नंबर को ऐड करते थे तो हमें इंटीजर ही मिलता था। इट्स मीन दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टीज देखा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इट्स मीन प्यारे बच्चों, अगर हम दो सब्ट्रैक्शन मतलब दो इंटीजर के को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमें इंटीजर ही मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखा? इंटीजर में कॉम्पिटिटिव लॉ देखा। क्या देखा? कॉम्पिटिटिव लॉ। अगर हम दो इंटीजर को इंटरचेंज कर देते हैं बट इंटीजर सेम होने चाहिए
तो आपके रिजल्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इट्स मीन ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इंटीजर होल्ड कर रही है अपने अंदर। ठीक है, अभी मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको इसका क्या मतलब है। अब देखिए हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ चुके हैं, जो लिखा हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं ABC, कोई भी 3 इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर कहना भी सही होगा, बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि ये टाइप का नंबर है, लेकिन हम ज़्यादा इंटीजर्स बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। हम 3 इंटीजर्स को ले सकते हैं। तो पहला इंटीजर हम A के साथ प्लस में बाहर रखेंगे, बाकी 2 इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इक्वल करेंगे। अगर इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर है तो एक इसमें से कोई बाहर कर सकते हैं, इसके बाद इसको हम ब्रैकेट के साथ लेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम होगा। अभी आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा बहुत, बिल्कुल है ना, ठीक है, देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा देखो, अगर मैं सपोज दैट लेट कर लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए। हमने कहा यहाँ पे A बराबर मैं 2 लेता हूँ, B बराबर 3 लेता हूँ, बात को समझिएगा, अंश C बराबर मैंने 4 ले लिया। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होल्ड करते हैं, क्या सिस्टम है इसका बच्चों। अगर हमने देखा A की जगह पे मैंने 2 लिया हुआ है और B प्लस की जगह पे 3 + 4 लिया हो। ठीक, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब हमने जिसको बाहर किया हुआ A + B अब अंदर होना है, मतलब 2 + 3 ब्रैकेट के अंदर होना है और एक नंबर बाहर हो जाएगा, सो C होगा। इट इज क्लियर। तो सबसे पहले अच्छा बताइए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या पहले मैं 2 को प्लस करूं या 4 को प्लस करूं? ठीक है, याद है मेरा पुराना नियम जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, व्हाट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ बात समझ में आई? तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, उस ब्रैकेट का डिवीजन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस रूल को हमें फॉलो करना होगा। तो हमने पहले इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा। हमने ब्रैकेट को तोड़ दिया, 4 7 3 कितना होगा बच्चों, 7 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को जैसा आपने ब्रेक किया हुआ 3 to 5, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग। ठीक है, देन आपने देखा कि 7 to 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 5 9 हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएट। ओके, ये भी इंटीजर को होल्ड कर रही है। मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 3 4 लिया, नो प्रॉब्लम, आप 5 6 8 कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो, आप उस पर चेक कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? तो क्या अभी तक आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई गई है सारी की सारी क्लियर है ना? ठीक है, किस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे हम लोग 5 प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ चुके होंगे। आई होप 5 प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो हमारी 5th प्रॉपर्टी है, क्या सेइंग कर रही है, जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज सेइंग दिस प्रॉपर्टी बेटा, प्यारे बच्चों प्लीज फोकस हटने मत दीजिए व्हाइट बोर्ड से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बहुत बेहतर समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ व्हाइट बोर्ड से नज़र नहीं हटनी चाहिए, अदरवाइज दुर्घटना घट जाएगी। ओके, मेरे सर मुझे कहा करते थे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से नजरें हटी तो दुर्घटना, समझ रहे होंगे आप। चलिए तो हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज क्या कहती है। एक 5th प्रॉपर्टी है, ये आपके इंटीजर को होल्ड करती है, जिस पे लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटीज। ठीक, इट्स मीन देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, A + 0 = A = 0 + A। तो अभी आपने कंफ्यूज हो गए हैं, पक्का होंगे, वर्ड क्या सर कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको कहा हूँ, मैं आपको बताया हूँ कि मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को पक्का दूर करने आया हूँ। बात को समझ लिया ना? तो कन्फ्यूजन किस तरीके से आपकी दूर में कर सकता हूँ, तो पहले आप सवालों को ध्यान से समझिए। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया का कोई भी नंबर जिसमें 0 आप अगर ऐड करते हैं तो वही नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया का कोई भी इंटीजर अगर 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपका वही इंटीजर्स मिल जाएगा। यही होता है एडिटिव इनवर्स, यही होता है। अगर आपने कहा 4 + 0 = 4, अगर इसको अपोजिट करके देख लिया जाए प्यारे बच्चों, 0 + 4 तब भी क्या आएगा 4, इसका मतलब इक्वल हो गई। दैट्स मीन व्हाट, दैट्स मीन 0 = 4 = 0 + 4। ये आपका अप्लाई हो रहा है इस प्रॉपर्टीज के ऊपर। कितना आसान सवाल, कितना आसान प्रॉपर्टीज, इतना डिफिकल्ट बना देते हैं पता नहीं कैसे लोग। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि ऐसा क्यों। बस दुनिया का कोई भी नंबर 0 में ऐड कर देंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब इंटीजर अगर ऐड करते हैं तो इंटीजर मिल जाता है, इसका मतलब इंटीजर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो इंटीजर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों पे काम करेगा ये प्रॉपर्टी। यही आपका होता है व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटीज। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर है ना?
अब तक की सारी प्रॉपर्टी आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। हमने इंटीजर को किस फॉर्मेट में देखा बताइए, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, देन उसके बाद व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एडिटिव आइडेंटिटीज देखा। मेरी कुछ बात आप समझ पा रहे हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारी 5 प्रॉपर्टी लगभग आपको बता दी है। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी को बताने के बाद क्या कुछ क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप बेहतर तरीके से समझे होंगे तो क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। तो देखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग से समझिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। हमें इसका इंटीजर का पेयर बताना है, लेकिन कंडीशन है, लेकिन किस कंडीशन में बताना है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमें सम इज -7 के कंडीशन में बताना है, सम इज -7 के कंडीशन में बताना है। तो मतलब हम ऐसा इंटीजर्स लें सम करने पे -7 फाइंड आउट हो सके। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हमें सम करना है। अच्छा, अगर मैं -10 को सम कर देता हूँ 3 से, तो बच्चों बताओ तब भी तो -7 हो गया। कितना आसानी से हम पेयर पा गए, यानी -10 और 3 क्या पेयर हो जाएगा इसका, -10 और 3 ये आपके पेयर हो जाएंगे। बात को आप समझिएगा, क्लियर है, इट इज़ क्लियर। ऐसा नहीं कि सर यही क्यों, प्यारे बच्चों बहुत सारे आप नंबर ले सकते हैं। आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप ले नंबर यहाँ पे, और भी मैं इंटीजर्स के एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आप -4 ठीक है, प्लस -3 भी ले सकते हैं। जब आप इसको प्लस को ऐड करेंगे तो -4 -3 बना के -7 हो जाएगा। क्लियर, हजारों लाखों इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं आप। हमने -10 लिया, बढ़ा दीजिए -12 कर दीजिए, फिर यहाँ से 4 प्लस कर दीजिए। इस तरीके से नंबर बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारा नंबर सबको मिल जाएगा। हजारों आंसर इसके हैं, बड़ा ही आंसर कोई भी आप लिख सकते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इट इज क्लियर। अच्छा बच्चों बताओ, डिफरेंस इज -10, ऐसा क्या कर दे जिसका डिफरेंस -10 आ जाए। तो डिफरेंस मतलब अगर इसने सम बोला तो बीच में सम का सिंबल, डिफरेंस बोलेगा तो बीच में डिफरेंस का सिंबल होना चाहिए। तो क्या हम कैसे कर सकते हैं बताइए प्यारे बच्चों, क्या हम इसको 10 फाइंड आउट करने के लिए किसका डिफरेंस ले सकते हैं बताइए। 5 - 15 का भी तो डिफरेंस ले सकते हैं। तब देखिएगा 15 - 5 का डिफरेंस ले सकते हैं। कैसे समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर हम 5 - 15 कर रहे हैं तो आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, -10। आपकी कंडीशन क्या बोलिए, डिफरेंस। हाँ मैंने डिफरेंस कर रखा है। ऐसा नहीं कि आप यही है कि आंसर्स ले सकते हैं, बहुत सारे आंसर ले सकते हैं आप, बहुत सारे आंसर ले सकते हैं। आप 2 से 12 को माइनस कर सकते हैं तब भी -10 आ जाएगा। आप 1 को -11 से कर सकते हैं तब भी -10। ऐसे बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पेयर कोई भी पेयर ले सकते हैं, इसमें से आपका आंसर्स हो जाएगा। तो पेयर क्या हो जाएगा, 215, 212, 111, ऐसे बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं प्यारे बच्चों। इट इज क्लियर। चलिए लास्ट है, देखिएगा सम इज 0, कितना आसान। एडिटिव आइडेंटिटीज मैंने बताई थी ना आपको, दैट इज कंडीशन ऑफ सेम। अगर एक पॉजिटिव नंबर के साथ सम करना है, ध्यान दीजिएगा, एक निगेटिव नंबर के साथ उसी का अपोजिट नंबर अगर आप सम कर दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। कोई भी आप नंबर लीजिएगा, अगर आप -6 को उसी के पॉजिटिव नंबर से कर देंगे तो भी क्या आंसर्स मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को माइनस का साइन प्लस का कॉन्ट्राडिक्शन करके 0 बना देगा। आई होप सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई हो बच्चों। प्लीज़ अगर क्लियर है तो ईमानदारी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों।